हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लीगल मैक्सिम इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसी के लिए यहाँ पे लीगल मैक्सिम्स इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और ये एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि कौन कौन से हैं वो अब हम देखेंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, और वहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट ई बुक्स में देखने को मिल जाएंगे कोटपुतली लॉ एजुकेशन नेम से। ठीक है, लास्ट में आपको वीडियो के बता भी देंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स कौन कौन से हैं। तो एलएलबी नोट्स, हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल, ये प्रोजेक्ट कंटेंट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में आता है एब इनिशियो। ठीक है, एब इनिशियो देखो अब और इनिशियो मतलब अब शुरू हो चुका है, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सेकंड है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल मतलब कोई एक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखो हम समझने के लिए कि कोई एक्शन किया है किसी के ऊपर से जाके। ठीक है, देखो तो इसमें क्या आएगा, एक्शन, द एक्ट इज़ पनिशेबल। मतलब अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर हम पेरेंट्स से बिना पूछे कोई काम करते हैं उनके ऊपर जाके, तो क्या होता है वो मतलब दो चार बात सुनाते हैं फिर पनिश करते हैं हमें। तो उसी से रिलेटेड है ये कि द वेरी एक्ट इज़ पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज़ रिक्वायर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। थर्ड है एक्शियो, पर्सनलाइज, मॉइस्चर कम परसोना। मतलब एक्शियो मतलब वही कि कोई एक्ट हुआ है, एक्शन हुआ है। पर्सनलाइज मतलब पर्सन, मॉइस्चर कम परसोना। ठीक है, तो देखो ए पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विथ द पर्सन। अब मानो सपोज दैट आप खुद हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई राहुल है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो खुद के ऊपर। अब मान लो इसके पास सोने का, खाने का और इसके फंडामेंटल राइट्स भी हैं खुद के। अब ये अगर मर गया, ठीक है, तो इसके ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो खुद के राइट्स हैं ये अपने पेरेंट्स को दे देगा या अपनी वाइफ को दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। पर्सनल राइट है, अगर कोई पर्सन जिंदा है तो उतने उसके पास रहते हैं। डाइज होने के बाद, डेथ होने के बाद उसके वो जो पर्सनल राइट है वो उसकी भी डेथ हो जाती है। इन अनदर सेंस इफ़ ही डाइज द राइट टू शू इज़ गॉन। इसके बाद है फोर एक्सट्री इनक्यूबिट ऑनस प्रोबेंडी। इसका मतलब है द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ एन ऑन द प्लेंटिफ। ठीक है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहता है, किसके ऊपर रहता है, प्लेंटिफ के ऊपर। मतलब मान लो अगर आप सही हो और आपने कोर्ट में केस किया है तो आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आप सही हैं। ठीक है, आपने इस वजह से केस किया है। 6 है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टस मतलब वही एक्ट। ठीक है, इसके बाद है डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस इट्स अकम्पनी बाई ए गिल्टी माइंड। मतलब कोई भी काम जब आप करते हो, ठीक है, तो वो पहले आपका गिल्टी माइंड होता है, उसके बाद आप कोई एक्शन लेते हो। नेक्स्ट है एक्टस रियस, मतलब गिल्टी एक्ट। एक्टस मतलब वही एक्ट और रियस मतलब क्या होता है, गिल्टी। मतलब कोई बुरा काम किया है आपने उसके लिए। एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा भी था, दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो रियम मेंसिट्रिया, जो कि इसका ये भी मीनिंग होता है अगर हम देखें तो, गिल्टी इंटेंशन। फिर है एड होक। एड होक कहाँ पढ़ा होगा आपने, एड होक जज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है फॉर द पर्टिकुलरी एंड और केस एट हैंड। ठीक है, मतलब किसी अनदर पर्सन को बुलाना उसी ही लेवल की कोई एलिजिबिलिटी रखता हो और उसको पर्टिकुलरली कुछ भी चीज़ें देना, जैसे केस देना, वो एलिबी। ठीक है, एलिबी मतलब क्या होता है, एलिबी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम समझे एल ए, ये भी गई तो मतलब दूसरी जगह पे चली गई, तो एट अनदर प्लेस, एल्सवियर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। 11 है अमिकस कुरियाई। ठीक है, देखो ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट, सिर्फ आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, अमिकस कुरियाई। और मेंबर ऑफ द बार हु इज़ अपॉइंटेड एंड असिस्ट द कोर्ट।
ये भी यूज़ कर सकते हो, पर सिंपल है ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट। फिर है एंटी लीटम मोटम, ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और एसेंटियोमेंटम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है। तो नो मैन शैल बी कंडेम्न्ड अनहियर्ड, ठीक है। सुनवाई का सभी को ही मौका दिया जाता है। बोनाफाइड, इन गुड फेथ, ठीक है। बोनाफाइड मतलब सद्भावना। इसके बाद है बोना वैकेंटिया, गुड्स विदाउट एन ऑनर। इसके बाद है आपको जो 5 रिट्स हैं हमारी, उनको याद करना होगा, जैसे सैरिटोरी हो गया, क्यो वेरेंटो हो गया, मैंडमस हो गया, हैबिस कॉर्पस हो गया, इनको। तो सैरिटोरी है ए रिट बाय विच ऑर्डर पास एंड इंटरफीरियर कोर्ट इज क्वाश। तो आप आर्टिकल 32 लर्न कर लेना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें से आप ये लर्न कर सकते हो। अब एक चीज़ और भी है कि आपको अगर लीगल मैक्सिम याद करने हैं सिंपल वे में, तो सबसे पहले आपको टॉर्ट पढ़नी चाहिए। टॉर्ट अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको ये मान के चलो आपके 50-60% जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो लर्न हो जाते हैं। कॉर्पस मतलब बॉडी, और कॉर्पस डेलिसिटी, तो इसका मतलब है द फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूइंग ए क्राइम एंड कंसर्ट एविडेंस ऑफ ए क्राइम सच ए कॉर्पस, मतलब डेड बॉडी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है कॉर्पस डेलिसिटी। तो कॉर्पस मतलब क्या हो गया, बॉडी, और डेलिसिटी मतलब डेड बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब हम सिंपल वे में भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे है डैमेनम साइन इंजूरिया, और एक होता है इंजूरिया साइन डैमेनम। तो ये भी देखो टॉर्ट में से ही आया है, ठीक है। डी फैक्टो, इनफैक्ट, डी जूरी मतलब बाय लॉ, डी मिनिमस अबाउट मिनिमल थिंग्स। फिर है डॉली कैपेक्स और डॉली इन कैपेक्स, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड मोड पे होता है ये। तो देखो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग नेसेसरी इंटेंट टू कमिट ए क्राइम। फिर है डॉली इन कैप्स, इनकैपेबल ऑफ क्राइम, ठीक है। मतलब ये तो कैपेक्स मतलब तो क्या हो गया, कैपेबल हो गया, और इनकैपेबल मतलब इनकैपेक्स हो गया। इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। एस्टोपल मतलब क्या होता है, विबंध, ठीक है, कि एक बार में हम एक ही चीज़ के लिए हाँ कर सकते हैं। अब जैसे हम मान लो एक सांस में मैंने बोला कि ये जो काम है ये होगा, ठीक है, एक ही बार में होगा, यही बोल सकती हूँ मैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार में होगा नहीं होगा, दोनों बोल सकती हूँ। एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ बोली जाती है, तो इसमें है प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग। फिर है एक्स ग्राटिया एज फेवर, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको हम एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, बिकॉज एन ऑफिस हेल्ड। फिर है एक्स पार्टी, प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है। एक्स पार्टी मतलब कोई दूसरी पार्टी के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। एक्स पोस्ट फैक्टो, आउट ऑफ द आफ्टरमैथ ऑफ आफ्टर द फैक्ट। अब ये आर्टिकल 20 है जिसका फर्स्ट क्लोज है, उसमें है एक्स पोस्ट फैक्टो। उसके बाद है फॉलस इन यूनो, फॉलस इन ओमिनिबस, मतलब इट मीन फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग, ठीक है। इतना ही यूज़ कर सकते हो आप इसको, यहाँ तक एवरीथिंग तक ही। और इसके बाद है फैंटम, फैटम मतलब बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट, फैटम प्रोबेंडम मतलब फैक्ट दैट नीड टू बी प्रूव द मैक्सिम इज रीड। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है फैक्टम प्रोबेनेंस, मतलब फैक्टम मतलब फैक्ट हो गया, और प्रोबेनम मतलब रेलिवेंट है, ठीक है, प्रोबेबली है तो रेलिवेंट फैक्ट हो गया। उसके बाद है हैबिस कॉर्पस, वही मैंने आपको बताया था कि 5 रिट आपको अच्छे से याद करनी है, हैबिस कॉर्पस आ गया। नेक्स्ट है इग्नोरेटिया फेसिट डॉट एक्सिक्यूट इग्नोरेंस जूरिस नॉन एग्जीक्यूट, मतलब आप जो हैं कोई फैक्ट, ठीक है, कोई भी फैक्ट है कि मान लो आप घर में कोई काम करना भूल सकते हो तो उसका एक्सक्यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप कोई लॉ को मिसयूज़ करते हो या फिर कोई वायलेट करते हो आप, तो फिर उसका इग्नोरेंस है जो कि एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। तो बट इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ये आईपीसी के सेक्शन 76 और 79 में दे भी रखा है। इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, मतलब लॉ जो आप इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ कर सकते। इंजूरिया साइन डैमेनम, जो कि अभी हमने डैमेनम साइन इंजूरिया भी देखा था,
उसके बाद है इप्सो फैक्टो, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आएगा बाय द मेयर फैक्ट, और प्रॉम्प्टू का आएगा रीडिंगनेस। फिर है ये देख लेना, ये भी ठीक है, आते रहते हैं। फिर है इन्यूंडो मतलब धारणाधिकार, स्पोकन वर्ड दैट आर डिफामेटरी बिकॉज दे हैव ए डबल मीनिंग। और इसके बाद में है इन स्टेटस क्यो, ठीक है, द प्रेजेंट स्टेट। और इसके बाद है इंटरव्यूवर्स, ये इम्पोर्टेंट है, बिटवीन लिविंग पीपल। इसके बाद है इम्पोर्टेंट जस्ट कॉग्नेस और आईयूएस कॉग्नेस, कंपेलिंग लॉ। जस्ट इन पर्सोनम राइट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन, जस्ट इन रेम राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। और जस्ट नेचुरल लॉ है। और जस्ट नेसेसिटीज़ मतलब इट मीन पर्सन राइट टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। नेसेसिटीज़ मतलब कुछ उसको रिक्वायर्ड होगी, नेसेसरी चीज़ें होंगी, ठीक है। और जस्ट मतलब क्या हो गया, लॉ का मीनिंग हो गया जस्ट नॉन स्क्रिप्टम कस्टमरी लॉ, और स्क्रिप्टम मतलब रिटन लॉ, जस्ट मतलब लॉ। और फिर आप जस्ट वाले सारे देख सकते हो। लेक्स फॉरी जो कि एविडेंस के लिए यूज़ किया जाता है, द लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है, देशीय विधि होती है। लॉकस स्टैंडी राइट ऑफ ए पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हियर्ड बाय द कोर्ट। मालाफाइड क्या होता है, बैड फेथ। और बोनाफाइड मतलब क्या होता है, गुड फेथ, ठीक है। और मालाइन से जो कि रॉन्ग और एविल के लिए यूज़ किया जाता है। मैंडमस वही आपकी रिट आ गई। मैंसरिया गिल्टी माइंड, और ये आईपीसी में भी आता है, ठीक है। और इसके बाद है इम्पोर्टेंट नेमोडेप्ट बिस वेक्सरी प्रो यूना इट ईडम कोजा, मतलब इट मीन नो मैन शैल बी पनिश्ड ट्विस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ऑफेंस के लिए सिर्फ एक ही बार पनिश किया जाएगा, 2 बार नहीं, ठीक है। तो ये आप जो आर्टिकल 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके 2nd क्लॉज में भी देख सकते हो, डबल जियोपार्डी। इसके बाद है नेमोडेप्ट एसिस जुडिक्स इन प्रोपेरिया कॉज, और इसके लिए यूज़ देखो, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। नोबडी कैन बी द जज इज़ ऑमन केस, मतलब आप अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकते। इसके बाद नेमोमोर्टियस पैरिस्यूमीटर मैंटायर, मतलब ए मैन विल नॉट मीट हीज मेकर विद ए लाई इन हिज माउथ। इसके बाद है इम्पोर्टेंट नोवेशन मतलब क्या होता है, नवाचार। ट्रांजेक्शन इन विच ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एग्री बाई ऑल पार्टी टू रिप्लेस इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होता है ये। उसके बाद में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ऑबिटर डिक्टम, ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। थिंग सेड बाय द वे, इट जनरली यूज इन लॉ टू रेफर एन ओपिनियन नॉन नेसेसरी रिमार्क के लिए मेड बाय ए जज, इट डज नॉट एक्ट एज प्रीसीडेंट। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है पैक्टा सुट सर्वेंडा, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, और एग्रीमेंट आर लीगली बाइंडिंग, मतलब एग्रीमेंट होता है अगर वो लीगल है तभी वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर है पैरी पासू, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये इम्पोर्टेंट है, ए पर्सन हु इज़ अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा इज़ पर्सोना ग्राटा। फिर है प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट साइट, प्राइम मतलब फर्स्ट पे, ठीक है, फेसी मतलब साइट, तो फर्स्ट साइट के लिए यूज़ किया जाता है। प्रथम दृष्टया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम दृष्टया, ठीक है। और एलिमनी होता है कि हस्बैंड और वाइफ प्रोविज़न फॉर ए स्पाउस आफ्टर सेपरेशन के, डाइवोर्स के बाद जो है दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एलिमनी। फिर होता है एक पैलिमनी, मनी विच ए मैन पे टू ए वुमेन विथ whom हैज़ बीन लिविंग एंड फ्रॉम whom he is separated. Palimony has slightly different meaning in different jurisdiction. ज़्यादातर एलिमनी पूछा जाता है। उसके बाद क्वांटम मेरिट, what one has earned और द अमाउंट ही डिज़र्व, मतलब जितने हम डिज़र्व करते हैं उतनी ही अमाउंट दी जाए। फिर है क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, ही हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ,
उसके बाद है क्विड प्रो क्यू, समथिंग फॉर समथिंग। क्यो वेरेंटो, वही रिट आ गई है। और उसके बाद में ये रेशियो डिसेंडी, रेशियो डिसेंडी है प्रिंसिपल और रीजन, अंडरलाइंग और कोर्ट जजमेंट, रेस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द मास्टर आंसर, ठीक है। और रेस इप्सा लोकेटर, ये भी टॉट का है, द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, ठीक है। मतलब जो क्या बोलते हैं ना कि हम जो भी चीज़ें हैं वो स्वयं बोलती हैं, ठीक है, जो भी स्थिति है वो स्वयं बोलती है। रेस जुडिकाटा, ए मैटर ऑलरेडी जज्ड। रेस जुडिकाटा प्रो वर्शियर एक्सेप्टियर, मतलब जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। उसके बाद है इम्पोर्टेंट सोलिस पॉपुली, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, उसके लिए यूज़ किया जाता है। स्टेटस क्यो, स्टेट ऑफ थिंग एज दे आर नाउ, साइन डाई विदाउट नो डे। और स्यो मोटू, मतलब ओवन मोशन के हिसाब से हम डिसीज़न ले सकते हैं। फिर उसके बाद में है यूबीआई जस्ट आईबीआई रेमेडियम, वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी, मतलब जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। वाइस मेजर, एक्ट ऑफ गॉड, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट, गिव नो कॉज ऑफ एक्शन और हार्म, वॉक्स पॉपुली है। ये सारे आपको पढ़ने हैं। अब देखो, जो भी अगर आप टॉर्ट पढ़ते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो उसमें से आपको देखने को मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को करो, लीगल इंग्लिश सबसे लास्ट में करो जिससे आपको इजीली लर्न हो।